ये जेल को जाते हैं, हम कब्रों में जाते हैं। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं अपने मरहूम वालिद को दिया हुआ वादा उससे मुकर नहीं सकता। मौत मुझे खामोश कर सकती है। तुम गोली चलाओ या कुछ भी कर दो, मगर जब तक रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मसाइब और मुश्किलात के तूफान से गुजरूंगा। तुमने एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मौत से डरने वाला नहीं। मैं डरता हूं इस बात से कि जब कब्र में जाऊंगा, हशर के मैदान में मुझसे क्या हिसाब किताब होगा। मगर दिल का एक कोना पुकार कर कहता है कि गुनाहगार तू है असद, मगर कमली वाला रहमतुल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखिए। इस मसाइब और मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर दिल में खौफ पैदा होता है कि जुनैद और नसीर से ऐसा हुआ, तो सोचो हजरत सुमैया को नेजा मारा गया, वो शहीद हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को नेजा मारा गया था। अगर डर पैदा होता है तो इमाम हुसैन की शहादत को याद करो। उन्होंने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल के उस कुर्बानी को याद करो कि गरम गरम रेत पर लिटाकर गरम पत्थर रखकर कोड़े मारे जाते थे और बिलाल पुकारते थे, अहात अहात अहात। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, अपनी औलाद को बहादुर बनाओ। दीन से अपने रिश्ते को मजबूत रखो। दीन से रिश्ते को मजबूत रखो। हिजाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे, चादर पहनेंगे। किसी जालिम हुकूमत के फैसले पर हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। तुम्हारे जुल्म से हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। मेरी शनाख्त अगर है, मेरी पहचान है, तो मेरी दीन से, मेरी निस्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वही तो मेरी पहचान है। अगर वो नहीं तो फिर क्या है मेरे पास, बताओ। इस दौलत को बचाओ, हिम्मत से काम करो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ। यकीनन पिछले 8 साल में जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ गया, हेट क्राइम्स बढ़ गए, लव जिहाद के नाम पर मारम पीटी बढ़ गई, रिलीजियस कन्वर्शन के नाम पर गलत गलत कानून बनाए गए, दिल्ली में फसादात हुए, यूएपीए लगा। मगर इसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, इन सो कॉल्ड पार्टीज का साथ दो। मैं बताता हूं फर्क क्या है। फर्क यह है कि जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें उसके घर को आई। जुनैद के घर को मैं गया था जमील खां के साथ, और जुनैद के 6 बच्चे और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है उसके 7 बच्चे, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी। जुनैद और नसीर के घर में जली हुई लाशें आई। हाफिज जुनैद को ट्रेन में 16 साल के बच्चे को मार दिया गया, उसकी लाश अपने बाप के घर को गई। रगबर को मार दिया गया, उसकी लाश उसकी बीवी के पास गई जो बेवा हो गई। पीलू खान को मारा गया। अब बताओ आप, इनको क्या होता है ये सेकुलर पार्टियों को? ये सिर्फ जेल को जाते हैं, हम कब्र में जाते हैं। ये जेल को जाते हैं, हम कब्रों में जाते हैं, और जेल से जल्दी बेल भी मिल जाती है। आप बोलेंगे वो कैसे? तो क्या नवाब मलिक को बेल क्यों नहीं मिलती? नवाब मलिक को बेल मिली, किसको मिली फिर?
जोर से बोलो, डर रहे कई को, और जोर से बोलो। नवाब मलिक को नहीं मिली। आजम खान का सियासी कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया। आप बताओ फिर, एक जर्नलिस्ट का उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद बेल होती है तो उसकी जमानत के लिए कोई तैयार नहीं होता श्योरिटी देने के लिए। मैं सलाम करता हूं हमारे उस हिंदू भाई को जो जर्नलिस्ट है, जिसने अपने घर के कागजात ला कर रखा है। 20 दिन कोई श्योरिटी देने तैयार नहीं हुआ। मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी एक एक बात पर गौर से सोचिए।